एक बड़ी प्यारी हदीस हज़रत अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा सुबह के वक्त अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पुरनूर चेहरे पर खुशी के आसार थे। सहाबा किराम ने उसका सबब पूछा, आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खुशी के आसार हैं, तो रीज़न पूछा गया, सबब पूछा गया, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने पैगाम भेजा है, ए महबूब आपका उम्मती आप पर एक मरतबा दुरूद पढ़े, मैं उसके लिए 10 नेकियां लिखूंगा, उसके 10 गुनाह मिटा दूंगा और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाऊंगा और उतनी ही रहमत भेजूंगा। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है। दुरूद कौन पढ़ेगा? हम। सवाब किसको मिलेगा? हमें। गुनाह किसके माफ़ होंगे? हमारे। दर्जे किसके बुलंद होंगे? हमारे। खुश कौन हो रहा है? हमारे आका। उम्मत से प्यार देखो कि मेरी उम्मत का फ़ायदा हो रहा है, उम्मत के गुनाह माफ़ होंगे, उम्मत पर रहमतें नाजिल होंगी, तो नबी पाक के चेहरे पर खुशी के आसार हैं। उनको हम ग़ुलामों से कितना प्यार है, अपनी उम्मत से कितना प्यार है। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है, खबर बेखबर की है। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है उम्मतियों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। खैर हमारी हो रही है, लॉटरी हमारी लग रही है, खुश मेरे आका हो रहे हैं। ऐसी रिवायतें भी मिलती है कि नबी पाक ने एक बार बड़ा तवील सजदा किया, इतना तवील सजदा किया कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ साहबी रसूल रदियल्लाहु तआला कहते हैं, मुझे डर लगा कि कहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम की अल्लाह करीम ने सजदे के आलम में ही रूह कब्ज़ तो नहीं कर ली। जब नबी पाक ने सजदे से सर उठाया, देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ साथ हैं। कहा अब्दुर्रहमान क्यों आए हो? कहा हुजूर मुझे दिल में ये खौफ आया, आपने इतना तवील सजदा किया, खैर तो है? हदीस का खुलासा है। तो आका फरमाते हैं कि मुझे जिब्रील अमीन ने यह खबर दी कि हुजूर आपका कोई उम्मती आप पर एक बार दुरूद पढ़े, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाए, उसके 10 गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, उसके 10 दर्जे बुलंद होंगे। ए अब्दुर्रहमान, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर मैंने सजदा शुक्र अदा किया। तो सुभान अल्लाह, हमारे गुनाह मुआफ़ हों, हम पर रहमतें नाजिल हों, इस पर हमारे आका भी राज़ी हैं। तो ए उम्मतियों, दुरूद पाक की कसरत अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। और शबे जुमा और रोज़े जुमा, ये तो वैसे भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की घड़ियाँ हैं। अल्लाह मुझे भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ना नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक बड़ी अजीब इश्क भरी दास्तान आपको सुनानी है, जिसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। एक ऐसा ग़ुलाम, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा आशिक रसूल कि जिसने नबी पाक को तलाश किया तो किस स्ट्रगल के साथ तलाश किया, किस तकलीफ़ के साथ तलाश किया, कितनी मेहनत के साथ तलाश किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में किस तरह वो मारे मारे फिरते रहे, किस तरह वो तलाश में गांव ब गांव और शहर ब शहर सफ़र करते रहे। ऐसा नहीं हुआ जैसे आज हम जनाब मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमारी माँ भी मुसलमान, हमारा वालिद भी मुसलमान, पैदा होने के बाद ज़िंदगी में सबसे पहली जो आवाज़ सुनी हमने वो अज़ान की सुनी। हमें तो इस्लाम बड़ी आसानी से मिला, मगर आज जिस शख्सियत की मैंने आपसे बात करनी है, जिनका वाक़या सुनाना है, अरे जब भी उनका वाक़या पढ़ते हैं ईमान ताज़ा हो जाता है कि कितना सफ़र है, कितनी कोशिश है, कैसी तलाश है और जज्बा कैसा था कि अपने आप को भी बेच दिया। जी हाँ, अपने आप को गोया सोल्ड आउट कर दिया, गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए। मगर आका दो जहां के कदमों तक पहुंचना था, किसी तरह मदीने की बस्ती में पहुंचना था, आखिरी नबी के
बारगाह में हाजिर होना था। सुभान अल्लाह, आज वो इश्क भरी दास्तान आपको सुनानी है। माजरा कुछ यूं था कि वो शख्सियत खुद कहती हैं कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, हालांकि वो किसी और दीन पर अमल करते थे, मगर अचानक ख्याल आया कि सबसे अफजल दीन कौन सा है, ज़मीन व आसमान बनाने वाली कौन सी ज़ात है, इस तमाम चीज़ों का खालिक और मालिक कौन है। वो कहते हैं कि मैं उस ज़माने में एक राहिब थे, उस ज़माने में उस मज़हब के जो इबादत करने वाले थे, मैं तलाश करके उनके पास पहुंचा और उनसे कहा कि ज़रा ये तो बताइए इस पूरी दुनिया में सबसे अफजल दीन कौन सा है, ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाली ज़ात कौन सी है। तो वो राहिब को कहते हैं कि तुझे ये अचानक बात कहाँ से सूझ गई, तू अपने बाप दादा के दीन पर अमल कर, यही तेरा काम था, ये अचानक किधर से ये बात सूझ गई। तो कहते हैं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ज़मीन व आसमान का मालिक कौन है, सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो उसने कहा कि फिर ऐसा करो, अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो मूसल में, ये इराक का एक इलाका है, वहाँ एक राहिब है, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं है, तुम उनके पास जाओ, वो शायद तुम्हारी रहनुमाई करें। ट्रैवल करके वो कहते हैं मैं उनके पास पहुँचा, उनके पास में रहा और उनके साथ में इबादत करने लगा। वो दिन को रोज़ा रखते थे, रात को इबादत करते थे, मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अमल करने लग गया। 3 साल उनके पास ठहरा रहा। अब उनके विसाल का वक्त करीब आ गया। मैंने कहा आप तो दुनिया से जा रहे हैं, मुझे बताएं अब मैं किधर जाऊं, अब मुझे किसके पास जाने का हुक्म देते हैं। कहते हैं मशरिक में जाओ, और मशरिक में तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो इस दीन का कारबंद हो जिस पर मैं अमल करता हूं। हाँ, अलबत्ता जजीरा अरब के पास एक राहिब है, उसके पास चले जाओ और उसे मेरा सलाम कहना। आप फरमाते मैं उस आलिम के पास चला आया, उसके इंतकाल तक उसके साथ रहा। अब जब उसकी वफात की खबर हुई तो अब 3 साल के बाद मैंने कहा अब मुझे आप किसके पास जाने देते हैं, आपकी इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। वो कहते हैं मैं पूरी दुनिया में और किसी को तो नहीं जानता, अलबत्ता अमूरिया में एक बड़ी उम्र का आलिम है, पता नहीं तुम उससे मिल भी सकोगे कि नहीं। बहरहाल वो कहते हैं इस राहिब का इंतकाल हुआ, मैं अमूरिया का सफ़र किया, हक की तलाश है, दीन हक की तलाश है, खालिक व मालिक की तलाश है, एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र है। अब वो अमूरिया पहुँचते हैं, वहाँ भी कुछ अरसा रहा, अब उनके इंतकाल का वक्त भी करीब आ गया। कहता है अब आप मुझे किसके पास भेजते हैं। वो कहते हैं अब दुनिया में मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसा आलिम नहीं जो हक पर हो, अलबत्ता ऐसा करो, एक ज़माना करीब आता जा रहा है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में एक शख्स पैदा होगा, और मैं नहीं समझता तुम उस ज़माने को पाओगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम बाकी है, कई 100 साल बाकी हैं, तुम उसको नहीं पा सकोगे। लेकिन देखो उसके अलावा किसी और के पास मत जाना, अगर तुम वो ज़माना पालो तो फिर तुम उनको ज़रूर उनका साथ देना, वो हक पर होंगे। और सुनो, उस शख्सियत की निशानी यह है कि जो हज़रत इब्राहीम की आल में पैदा होंगे ना, उसकी निशानी यह है कि उन्हीं की कौम के लोग उन्हें साहिर कहेंगे, माअल्लाह जादूगर कहेंगे, मजनून कहेंगे, काहिन कहेंगे। और देखो उनकी एक निशानी और है, हदिया दोगे ना तो तनावुल कर लेंगे, खा लेंगे, कबूल कर लेंगे, सदका दोगे तो वो उसमें से कुछ नहीं खाएंगे। और सुनो, उनके दोनों कांधों के दरमियान, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत भी जगमगा रही होगी। गोया उस राहिब ने सदियों पहले, बहुत अरसा पहले नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी बता दी। मेरे आका की भी क्या शान है, अभी दुनिया में ज़ाहिरी आए नहीं है, ज़माना पहले ही दीवाना है। शायर कहता ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आका का पता बता दिया, मगर कब आएंगे, किधर आएंगे, कहते कुछ पता ना था। अब वो शख्सियत कहते हैं कि मैं इंतज़ार करता रहा। आखिर एक बस्ती की तरफ एक काफिला जा रहा है, अरब की एक वादी है, खजूरों की वादी है। याद रहे अभी लफ्ज़ मदीना, उस शहर को मदीना कहा नहीं जाता था, उसके पहले कई और नाम थे। कहते काफिला जा रहा था, मैंने उनसे पूछा तुम लोग कौन हो। वो कहने लगे हम उस बस्ती की तरफ जा रहे हैं जिस बस्ती का इशारा उस राहिब ने दिया था। आसान लफ्जों में समझ लो, वो काफिला मदीने को जा रहा था। कहते हैं कि हम वहाँ तिजारत करने के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ तिजारत करते थे, लेकिन वहाँ आले इब्राहिम में से एक शख्स पैदा हुआ है, उसकी कौम उसके कत्ल के दर पे है, जिसकी वजह से वो हिजरत करके हमारे शहर में आ गया है। हमें डर है कि कहीं वो हमारी तिजारत को रोक ना दे। अब सुनो,
सुनो मदीने पर उसको कंट्रोल हासिल हो गया है। माद अल्लाह वो काफिले वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें कर रहे थे, मगर इस आशिक रसूल के दिल की धड़कन तेज होने लग गई। अरे ये तो वही निशानी है। मदीने में आले इब्राहिम से एक शख्स आ गया है, कौम जो है उसके खिलाफ है। कहा अच्छा ये तो बताओ ये उनकी कौम उनके बारे में क्या कहती है। वो ताजिर कहते हैं उनकी कौम उन्हें काहिन कहती है, साहिर कहती है, मजनून कहती है। अल्लाह अकबर, अब ये दीवाना समझ गया मेरी मंजिल मदीने में है, ये काफिला जिधर जा रहा है मुझे उधर ही पहुंचना है। कहते हैं उन ताजिरों को ऐसा करो मुझे साथ ले जाओ। कहते पैसे हैं तुम्हारे पास? कहते कोई पैसा नहीं। अरे बगैर पैसे के सफर कैसे होगा, कोई तो इवज दे दो, कोई तो माल दे दो। कहते मेरे पास कुछ नहीं, मगर अरसा हो गया है उस शख्सियत के इंतजार में, जिंदगी बीत गई है, मुझे किसी तरह मदीने पहुंचा दो, मुझे किसी तरह उनके पास पहुंचा दो। कहा अच्छा इतनी तड़प है, चलो हमारे सरदार के पास। काफिले के सरदार के पास लाया गया। सरदार कहता है पैसे हैं? कहा पैसे नहीं, ज़्यादा राह है, ज़्यादा राह नहीं। अरे कुछ तो देना पड़ेगा। कब मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ऐसा करो मुझे ही खरीद लो, मुझे गुलाम बना लो, तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा, किसी तरह मदीने ले जाओ। सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सदियों पुरानी दास्तान है। एक दीवाना आका की याद में तड़प रहा है, उन्हें दुनिया के कोने कोने में तलाश कर रहा है। अब ताजिर कहते चलो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बताया जाता है शहरे मदीना तक पहुंचते पहुंचते ये दीवाना 10 बार बिकता गया। अरे बिकता गया। एक काफिले वाला दूसरे काफिले को बेच देता, एक ताजिर मोल लगाता, दूसरे ताजिर को बेच देता। अल्लाह अकबर, गोया गोया ये उस शेर के मिसदाक थे कि गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। अल्लाह अकबर, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये गुलाम बनकर बिकते रहे। बिलाखिर 10 बार बिकने के बाद ये दीवाना मदीने तो पहुंच गया, मगर रास्ता नहीं पता जाना किधर है। अच्छा ये जो शख्सियत है ना, इनकी जबान भी अरबी नहीं थी, कोई उस पूरे शहर में इनकी जबान जानता ही नहीं था। ये फारसी बोलते थे, मदीने में सारे लोग अरबी बोलते थे। किससे रास्ता पूछते, किससे मालूमात लेते, जाना किधर है, नाम पता नहीं है। अब जो गुलाम, जो आका था ना, अब जिस आका के पास ये अब गुलाम थे, उसने मदीना पाक में खजूरों के बाग में लगा दिया कि अब तुम्हारा काम खजूरों से, अब खजूरें तोड़नी हैं। कहते मैं खजूरें तोड़ता था, मैं मेहनत मजदूरी करता था, और इतनी मजदूरी की, मैंने पीठ पर इतना बोझ उठाया कि मेरा सीना जो है और पेट जो है वो पीठ की तरफ चला गया। यानी मैं अपनी पीठ पर इतनी वजनी पानी की मिशकीज़ें उठाता, खजूरें उठाता, बस मजदूर बना हुआ था। इंतजार था नबी आखिरुज़्ज़मा का, कभी तो दीदार होगा, कभी तो उनका जलवा देखूंगा, कभी तो उनकी गुलामी इख्तियार करूंगा। मगर लोग करीब से गुजरते थे, मेरी ज़बान ही कोई नहीं समझता था। कहते हैं अब एक दिन एक बूढ़ी खातून आई, मैंने उससे बात की, वो मेरी बात समझ गई और उसने कहा कि मैंने उससे अर्ज की कि माँ जी मुझे बता दो वो शख्सियत कहाँ है जो नया दीन लेकर आए हैं, जो हजरत इब्राहिम की औलाद में से हैं, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाते हैं, मुझे उनका पता बता दो। अब वो कहती हैं कि सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद दिन के इब्तिदाई हिस्से में वो करीब से गुजरेंगे। अल्लाह अकबर, उस दीवाने की रात कैसे बसर हुई होगी, वो रात कैसे गुजरी होगी। सारी रात दिल की धड़कन तेज चलती रही कि अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होगा। शबे हिज्र की सख्तियां कोई उससे जाकर पूछे, शबे हिज्र की सख्तियां कोई उससे जाकर पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई है। सारी रात जलवाए जाना का तसव्वुर है, कैसी शख्सियत होगी, चेहरा कैसा होगा, मुस्कुराहट कैसी होगी, अल्लाह के हबीब दिखते कैसे होंगे, मैं उनका गुलाम बनूंगा, क्या मुझे कबूल भी फरमाएंगे कि नहीं। वो रात गुजर गई और जब सुबह होती है तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से गुजरते हैं, फौरन खजूरों का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आका की बारगाह में जाते हैं। कहते हैं हुजूर आपके लिए तोहफा लाया हूँ। इरशाद हुआ बताओ क्या ये सदका है। कहते हैं जी हुजूर सदका है। आका ने साहबा से कहा आप सब खा लें। नबी पाक ने तनावुल नहीं फरमाया। पहली निशानी कन्फर्म हो गई। दोबारा गया एक और खजूरों का थाल लेकर, कहा हुजूर ये लाया हूँ। कहा सदका है।
कहनी हुजूर हदिया है, तोहफा है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, खुद भी तनावुल फरमाया, अपने सहाबा में भी तकसीम किया। दूसरी निशानी पूरी हो गई। अब दिल बेताब है कि मोहरे नबूवत देखनी है। राहिब ने बताया था कि दोनों कांधों के दरमियान एक बड़ी खूबसूरत सी मोहरे नबूवत, हदीस की किताबों में लिखा है कबूतर के अंडे की तरह नबी पाक की पीठ मुबारक पर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। अब आका अलैहिस्सलाम 2 चादरें पहना करते थे, चादर पहनी हुई है। अब वो शख्सियत कहते कभी मैं दाईं जाकर पीछे देखने की कोशिश करता, कभी दाईं जाकर देखने की कोशिश करता। चादर थी इसलिए देख नहीं पाता था। अल्लाह अकबर, नबी पाक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। आका ने समझ लिया कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। नबी पाक ने अपनी मुबारक चादर उतारी, कहा जो ढूंढ रहे हो, जो देखना चाहते हो, आओ देख लो। वो दीवाना कहता है मैं दौड़ता हुआ गया, मोहरे नबूवत देखी और नबी पाक की पीठ से लिपट गया, चूमने लग गया। हुजूर आपकी तलाश में मारा फिर रहा हूँ, बहुत अरसा हो गया है हुजूर, बहुत देर से आपको तलाश कर रहा हूँ। आका आपके कदमों में आ गया हूँ, अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी गुलामी में कबूल फरमाया। कलमा पढ़कर दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो गए। सुनो वो कौन थे जो इतनी तलाश के बाद पहुंचे, जो इतने अरसे के बाद नबी पाक के कदमों में पहुंचे? वो कोई और नहीं, वो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। साहबा किराम में सबसे बड़ी उम्र आपने पाई, 250 साल। एक रिवायत के मुताबिक 250 साल आपकी जो है वो उम्र मुबारक थी और बड़ी तलाश के बाद नबी पाक के पास पहुंचे। अब सुनो, आका फरमाते हैं जब आका को अपनी पूरी दास्तान सुनाई ना, अब नबी पाक को जब पूरी दास्तान सुनाई कि आका कैसे पहुंचा हूं, गिर पड़ के यहां पहुंचा, गिर पड़ के यहां पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दर जाना ना। गिर पड़ के पहुंचा हूं हुजूर, गुलाम बन गया हूं, बिक गया हूं आप तक पहुंचते पहुंचते। मगर मेरे आका तो करीम है ना, तुम उसके मददगार हो, तुम उसके तरफदार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए, लगाते हो उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। आका फरमाते मैं तुम्हें खरीदूंगा, जाओ अपने आका से पूछ कर आओ क्या डिमांड करता है, तुम्हें आजाद करने की कीमत क्या है। अब वो क्या कहता है, 300 दरख्त खजूरों के लगाए, फलदार दरख्त, और 40 औकिया सोना, ये मिलेगा तो तुम्हें आजाद करूंगा। ये बहुत बड़ी कीमत है। और याद रहे खजूर का दरख्त फौरन लगाते ही फल नहीं देता, बाज़ औक़ात 3 साल, बाज़ औक़ात 5 साल में फल देता है। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ कुएं में जाओ, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं खुद अपने हाथों से पौधे लगाऊंगा। नबी पाक भी जाते हैं, सहाबा भी जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। आका अपने हाथों से पानी डालते हैं, मेरे आका की शान देखो, पानी डालते हैं और दरख्त बड़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो दरख्त फलदार हो जाता है। पूरे मदीने में शोर मच जाता है कि जनाब ये कैसा शान वाला गुलाम है जिसके लिए खजूर के दरख्त भी बड़े हो गए। नबी पाक ने सोना भी अता फरमाया। गोया प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने आशिक की कीमत खुद अदा की। वो कहते ना जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे आका ने ये अपने हाथों से लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह 1980-85 तक जो लोग मदीना मुनव्वरा जाते रहे ना, उन्होंने अपनी आंखों से वो बाग देखा कि जैसे सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला का बाग कहा जाता था। वो पौधे, वो दरख्त आज भी, आज से 20-25 साल पहले भी मौजूद थे, जो आशिकान रसूल अपनी आंखों से देखते थे। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हैं हजरत सलमान फारसी, और क्या कमाल की हस्ती हैं, कैसी अजीम कुर्बानी उन्होंने दी। अल्लाह सैयदुना सलमान फारसी रदी अल्लाह
रदियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पुरअनवार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। और आपने जिस तरह कुर्बानी के साथ हक की तलाश की, रब्बे करीम हमें भी अपने दीन की खातिर कुर्बानियाँ देने की तौफीक अता फरमाए। जिस इश्क के साथ नबी पाक का दामन थामा, अपना सब कुछ लुटा दिया, अल्लाह हमें भी नबी पाक की गुलामी में कुर्बानी देने की और खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। इम्तिहान आए तो दुनिया को ठुकरा कर गुलामी मुस्तफ़ा सच्ची अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इनका कुछ तारुफ भी सुन लो। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु, फ़ारस यानी ईरान, आज जिसको हम ईरान कहते हैं, वहाँ के रहने वाले, और सबसे पहले फ़ारस में अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया तो वो सैयदुना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपका नाम पाक सलमान है, फ़ारस के रहने वाले इसलिए फ़ारसी कहलाए, और आपको सलमानुल खैर यानी सलमान भलाई वाले भी कहा जाता है। और सुभान अल्लाह, आपके फ़ज़ाइल इतने, अल्लाह अकबर, कि आपके बारे में बातें सुने तो ईमान ताज़ा हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि जब ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास आ गए मदीने में, नबी पाक ने क्या किया था, सहाबा किराम के दरमियान रिश्ता उखुवत पैदा कर दिया था, और हिजरत करने वाले और अंसार सहाबा किराम जो थे उनके दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम किया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी के साथ जो है हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु को भाई बना दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत अबू दरदा मुल्क के शाम तशरीफ़ ले गए और हज़रत सलमान फ़ारसी इराक़ के शहर मदाइन में तशरीफ़ फरमा हुए। अब इन दोनों का सिटी अलग अलग हो गई, मगर ज़िंदगी में बहुत अरसा एक साथ गुजारा था, बड़ा प्यार हो गया था। तो हुआ ये कि हज़रत अशअस बिन कैस और हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ये मुल्क के शाम से इराक़ आए, और दोनों ने हज़रत सलमान फ़ारसी को देखा हुआ नहीं था। हज़रत पूछते पूछते हज़रत सलमान फ़ारसी की खिदमत में पहुँचे, और सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला एक छोटे से खैमे में तशरीफ़ फरमा थे। तो हज़रत अशअस बिन कैस और हज़रत जरीर ने सलाम अर्ज़ किया, हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला ने जवाब दिया। अब दोनों ने पूछा कि आप ही सलमान फ़ारसी हैं? जवाब दिया, हाँ मैं ही सलमान हूँ। पूछा, वही सलमान जो सहाबी रसूल हैं? तो हज़रत सलमान कहते हैं, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं सहाबी हूँ कि नहीं हूँ। हज़रत सलमान क्या कहते हैं, मैं ये तो नहीं जानता कि सहाबी हूँ कि नहीं। अब ये दोनों हजरात शक में मुब्तला हो गए कि शायद ये वो नहीं है जिनको हम ढूंढ रहे हैं। वापस जाने लगे तो कहा, रुको, तुम जिससे मिलना चाहते हो मैं वही हूँ। मैंने नबी पाक की ज़ियारत की है, उनकी सोहबत बाबरकत भी मुझे हासिल रही है, मगर हकीकत में सहाबी तो वो है ना जो नबी पाक के साथ जन्नत में दाखिल होगा। आए हाय, इतना बड़ा मर्तबा। और कहते मैं कैसे अपने मुंह से कहूँ, क्योंकि सहाबी रसूल की डेफिनेशन भी सुन लो, ये आजी की इंतहा है। सहाबी रसूल किसे कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया हो या सोहबत पाई हो और उसका ईमान पर खात्मा भी हुआ हो, उसकी मौत भी, वो विसाल भी ईमान पर हुआ हो, वो सहाबी रसूल है। तो अभी तो आप दुनिया में मौजूद थे ना, तो ये खौफ खुदा का आलम था, ये आजी और इनकिसारी है। कहा मैं ही वो हूँ जिसने नबी पाक का दीदार भी किया है, सोहबत भी उठाई है, मगर मैं कैसे कहूँ कि मैं सहाबी हूँ, क्योंकि सहाबी तो वो होगा ना जो नबी पाक के साथ जन्नत में जाएगा। ये तो हमारे नारे की तस्दीक हो रही है ना। क्या प्यारा नारा दिया अमीर अहले सुन्नत ने, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अच्छा, अब हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा, तुम आप लोग कैसे आए? कहते हम मुल्क शाम में आपके भाई हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला के पास से आए। कहा अच्छा, मेरे भाई हज़रत अबू दरदा के पास से आए हो, चलो जल्दी मेरी अमानत दो जो वो उन्होंने मेरे लिए भेजी है। कहा उन्होंने तो कोई अमानत नहीं भेजी। कहा नहीं, जब भी कोई आता है मेरे लिए वो तोहफा भेजते हैं, तुम्हारे साथ भी भेजा होगा। कहा नहीं हजरत, हमारा सामान देख ले, हमें तो कोई तोहफा नहीं दिया। कहा चेक करो, तोहफा होगा तुम्हारे पास। वो मना करते रहे। कहा अच्छा, तो ये बताओ कि जब तुम्हारे पास आए, तुम आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? कि जब हुज़ूर हम आ रहे थे तो उन्होंने सिर्फ इतना फरमाया था कि इराक़ में एक ऐसे सहाबी रसूल रहते हैं कि जब वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में तन्हा होते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को किसी दूसरे की हाजत नहीं होती थी, जब तुम उनसे मिलो तो मेरा सलाम कहना। हज़रत सलमान कहते हैं यही तो मेरा तोहफा है, सलाम से बढ़कर अफजल तोहफा क्या होगा। सलाम बड़ा बाबरकत और पाकीज़ा है। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से दो बातें मुझे और आपको सीखने को मिली। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला की सीरत तो सुनते जाना है, अभी तो बहुत बातें हैं, लेकिन सीखते भी जाना है, इम्प्लीमेंटेशन भी करते जाना है, अपनी ज़ात में कुछ बेहतरी भी लाना है। दो बातें सीखने को मिली कि जब मुसलमान
आपस में बैठें, कुछ करीब वक्त गुजरे तो मुसलमान के दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे को सलाम भेजते रहना चाहिए, एक दूसरे को अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए। सहाबा किराम की शान सुभान अल्लाह, रब कुरान में फरमाता है, अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। तर्जमा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं। मुसलमान के साथ नरम दिल होता है। तफसीर सिरातुल जिनान में मुफ्ती साहब फरमाते हैं, सहाबा इकराम आपस में ऐसे नरम दिल और एक दूसरे के साथ ऐसे मोहब्बत और मेहरबानी करने वाले थे जैसे एक बाप अपने बेटे के साथ करता है। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? हमारे दिल एक दूसरे के लिए साफ हैं, कई लोग दूसरों के लिए कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, माइनस बातें रखते हैं। किसी तरह मौका मिले तो बदला ले लूं, मौका मिले तो इसकी तरक्की रोक दूं, किसी तरह बस ये आगे ना बढ़ पाए। किसी की तरक्की सुनकर तकलीफ होती है, पता चले कि फला को तरक्की मिल गई, माल मिल गया, इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई। मुसलमान कहलाने वाले को ही तकलीफ हो रही है, अपने ही अंदर हमारे खिलाफ सोच रहे हैं। हसद खा गया मुसलमानों को। देखो ये थे सहाबा, दूर भी रहते थे मगर प्यार दिल में रखते थे। और कैसा दिल साफ था कि कुरान कहता है कि ये आपस में रुहमा हैं, आपस में नरम दिल हैं। सहाबा किराम से मोहब्बत करने वालों, हम नबी पाक के सारे ही तो उम्मती हैं, हम सब उम्मतियों को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। किसी के लिए दिल में बुग़्ज़, कीना और अदावत नहीं होनी चाहिए। आओ आज साहबा किराम का फैजान लेते हुए नियत करें कि इंशाअल्लाह मैं अपना दिल सबके लिए साफ रखूंगा। वैसे एक बात बताएं, तमन्ना तो यह है कि सीना बने मदीना, यही तमन्ना है ना, कि मेरा सीना क्या बन जाए? मदीना बन जाए। बड़ी अच्छी बात है, वो बड़ा प्यारा शेर है ना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना, मेरा दिल बने यादगारे। दिल तो चाहता है कि मदीना बन जाए, यादगारे मदीना बन जाए, नबी पाक के जलवे बसें। मगर एक बात बताओ, जिस दिल में हसद है वो मदीना कैसे बनेगा? जिस दिल में बुग़्ज़ है उसके अंदर इश्क़ रसूल कैसे आएगा? जिस दिल में मुसलमानों के लिए अदावत है, जिस दिल में रियाकारी है, तकब्बुर है। अरे कभी गंदे बर्तन में भी पाकीज़ा चीज डाली जाती है, कभी अंधेरे में भी नूर आएगा। सोचो ना, दिल साफ करके तमन्ना करो ना कि हुजूर दिल साफ कर दिया है, अब आप करम फरमा दीजिए, अब हुजूर करम फरमाइए और इस दिल को भी जगमगा दीजिए। आला हजरत कितनी प्यारी इल्तिजा करते हैं, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मेरे आका, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। हुजूर इस दिल को भी जिंदा फरमा। तो दिल साफ। सैयदना सलमान फारसी और हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस मुकद्दस ताल्लुक से ये सीखना है कि हमें मुसलमानों के लिए मोहब्बत रखनी है, सलाम को आम करना है, नरमी आपस में इख्तियार करनी है। और दूसरी अजीम बात सीखने को क्या मिली कि जब आपसे पूछा गया कि आप ही साहबी रसूल हैं, तो कैसा आजिज़ी वाला जवाब था कि मैं नहीं जानता कि मैं वाकई सहाबी रसूल हूं। यानी अपने खात्मे के बारे में आप फिक्रमंद हैं, आजिज़ी है। मगर आज लोग अपने नाम के आगे टाइटल ना लगे तो नाराज हो जाते हैं कि यार मुझे ये क्यों नहीं कहा, मेरा नाम पुकारा गया तो मेरी फलां डिग्री का ऐलान क्यों नहीं किया, मेरे फलां मर्तबे का ऐलान क्यों नहीं किया, ऐसे ही मेरा नाम ले लिया, मुझे फलां मकाम पर क्यों नहीं बिठाया। सोचिए, सहाबा सब कुछ है। आपको पता है सहाबी का मर्तबा क्या है? दुनिया का कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो, सारी जिंदगी सजदे में क्यों ना गुजारे, वो किसी सहाबी के रुतबे तक नहीं पहुंच सकता है।
कितना बड़ा मर्तबा है। और सहाबा आजिज़ी करें, और हम जैसे गुनाहगार जो है वो अपने आप को कुछ समझते रहें, और हमें कोई इज्जत ना दे तो बुरा लगे, हमारा नाम प्रॉपर ना लिया जाए तो नाराज हो जाए। सोचो ये क्या है। एक तरफ तो वो नात बड़े गौर से बड़े शौक से पढ़ते हैं, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। नबी पाक दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, ये सब पता है हमको। मगर आज अपनी हैसियत, अपना लोहा, अपना मकाम बनाने और कोई नाक माने तो बुरा लग जाता है। फिर किधर गई आजिज़ी इनकी सारी। अल्लाह नबी पाक के सदके मुझे और आपको सच्ची आजिज़ी नसीब फरमाए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो हमारी मेमनी का बड़ा प्यारा जुमला है कि जो नमियों वो अल्लाह के गमियों, जो झुक जाता है ना वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। तो झुकने वाले बनिए, अपना अपना। अच्छा मैं कहूं कि जरा मेरा नाम बढ़ाइए, इससे कुछ नहीं होता। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप अल्लाह की रजा के लिए काम करो ना। अल्लाह ने नसीब में इज्जत लिखी है तो खुद ही इज्जत बढ़ जाएगी। जो अपनी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में लगा रहता है ना, उसकी इज्जत नहीं बढ़ती। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सारी दुनिया किसी को इज्जत देने में लग जाए, अगर उसके मुकद्दर में जिल्लत लिखी है तो उसे इज्जत मिलनी नहीं। और चाहे सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में इज्जत लिखी है, उसकी इज्जत को कोई नीचे ला नहीं सकता। तो रब को राजी करो, इन चक्करों से बाहर आ जाओ। अल्लाह मुझे और आपको इस तरह के अंदाज इख्तियार करने से बचने की तौफीक अता फरमाए और आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर बना दे। और सुभान अल्लाह, सलाम। सहाबा इकराम ने तोहफा क्या भेजा? सलाम भेजा। इससे एक और बात सीखने को मिली कि ये बड़ा अनमोल काम है। बदकिस्मती से आज हमने इसको ऐसा लगता है कि ऑर्डिनरी ले लिया है। आज हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, पता नहीं कितने ग्रीटिंग के अंदाज इख्तियार कर लिए। सलाम ज़बान से नहीं निकलता। अच्छा सलाम निकलता भी है तो सही नहीं निकलता। सलाम को भी इस तरह कर दिया है कि उसका वो फ़ायदा भी नहीं होता। हालांकि सही तरीका क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दें वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन जना सलाम ओ सलाम, अब वो पता नहीं क्या कह रहा है, ना उसका कोई माना बन रहा है। ऐसा ना करें, ये कितनी बड़ी नेमत है। मैं बिलीव करें जब ये हदीस पढ़ रहा था तो आंखें अश्क बार हो गई। जरा अल्फाज देखो, मेरे नबी के खूबसूरत अल्फाज देखो। आका फरमाते हैं, मोतियों की तरह अल्फाज हैं, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, ए लोगो सलाम को आम करो। व अतइमुत ताम, खाना खिलाओ। व सल्लु बिल्लैली वन्नासी नियाम, और रात को जिस वक्त लोग सो रहे हो उस वक्त नमाज पढ़ो। तीन काम बताए हैं। सुनो, ए लोगो सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, रात को जब लोग सो जाए ना तब नमाज पढ़ो। अब सुनो इनाम क्या दे रहे हैं, आका बिशारत कैसी सुना रहे हैं। अल्फाज की तरतीब देखो, मोतियों की लड़ी देखो। मेरे आका कहते हैं, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम व सल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम। और आगे फरमाते, कर लोगे ना तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह के हबीब मुझे और आपको जन्नत का रास्ता बता रहे हैं कि देखो सलामती से जन्नत में दाखिल होना है ना, सलाम को आम कर लो, खाना खिलाने वाले बन जाओ, और जब लोग सो जाएं उस वक्त कुछ नमाज पढ़ लो। यानी तहज्जुद की तरफ इशारा है। एक और खूबसूरत हदीस, सलाम की अहमियत समझो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान ना ले आओ। ठीक है, ईमान वाला ही जन्नत में दाखिल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, कामिल ईमान वाला कौन है? हदीस का अगला पार्ट बता रहा है, वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। जरा लड़ी से लड़ी मिलाइएगा, जन्नत में कौन जाएगा? ईमान वाला। कामिल मोमिन कौन है? जब तक आपस में मोहब्बत ना करे। अच्छा जनाब, आपस में मोहब्बत का तरीका क्या है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो, तुम्हारी आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी। गोया स्टेप क्या हो गया, सीढ़ी क्या बन गई? सलाम को आम करो, मोहब्बत बढ़ेगी। मोहब्बत आपस में करोगे, कामिल मोमिन हो जाओगे। कामिल मोमिन हो जाओगे तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो सलाम
ये जन्नत में जाने वाला काम है, ये जन्नत में ले जाने वाला काम है, ये मोहब्बतें बढ़ाने वाला काम है। मगर आज सलाम जो है वो बहुत कम लोग एक दूसरे को करते हैं। अच्छा, सलाम में भी हमने कैटेगरी बना ली है। मैं अपने खानदान वालों को सलाम करूंगा, अपने रिश्तेदारों को सलाम करूंगा, अपने जानने वालों को सलाम करूंगा, जो मेरे लेवल का आदमी है ना उसको सलाम करूंगा, जिसको जानता नहीं उसको क्यों सलाम करूंगा, अपने से कमतर माअल्लाह लोग ये समझते हैं ना कि गरीब को क्यों सलाम करूंगा, जिसको नहीं जानता उसको क्यों सलाम करूंगा। नहीं जनाब, सलाम को आम करना है, जिसको जाने जिसको ना जाने, और बल्कि पहल करनी है। उलमा ने तकब्बुर के इलाज में से ये इलाज बयान किया। अगर आप चाहते हैं ना आजिज़ी इख्तियार हो जाए, आप चाहते हैं कि दिल से तकब्बुर दूर हो जाए, फरमाया जिसको जाने ना जाने सलाम में पहल करें, सबको सलाम करें, इंशाअल्लाह दिल से तकब्बुर दूर हो जाएगा। अच्छा, अब तकब्बुर की एक और निशानी पता है क्या है? बंदा कहता है मैं क्यों सलाम करूं, मैं बड़ा हूं, ये छोटा, ये सलाम करे ना, ये मुझे पहले सलाम करे हैं? मैं सेठ हूं, ये नौकर है, मैं वालिद हूं, ये औलाद है, मैं जनाब बड़ा हूं, ये छोटा है। हमें बाज़ औक़ात ये दिमाग में बैठ जाता है कि ठीक है सलाम का हम जवाब देंगे मगर पहल वो करे। अरे तुम ये सोच रहे हो, आओ मैं बताता हूं मेरे आका की आदत करीमा क्या थी। नबी पाक से बड़ा मर्तबा तो किसी का नहीं ना है। आका के कदमों की धूल के बराबर कोई नहीं है। मेरे आका तो वो हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के हबीब का मर्तबा ये है। और अंदाज यह है कि सहाबा कहते जब भी हम दरबार मुस्तफ़ा में जाते ना, इससे पहले कि हम सलाम करते नबी पाक सलाम में पहल फरमा दिया करते। कभी कभी तो सहाबा कहते हम प्लान करते, हम ट्राई करते कि आज जाएंगे और आज हम पहले सलाम अर्ज कर देंगे। कहते लेकिन जब भी दरबार मुस्तफ़ा में गए, हमारा सलाम अर्ज करने से पहले कौनैन के वाली खुद सलाम इरशाद फरमा देते। और सुनो, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं ना, वो ईमान, यकीन करो दिल के तारों को छेड़ देगी, आपकी रूह भी खुश हो जाएगी। और वाकई खुशी हासिल होना तो रजब के महीने में 3 दिन मदनी काफिले की नियत कर लेना, ठीक है? आपकी रूह भी खुश हो जाएगी। सुनो बात, कितनी रूह अफजा बात, कितनी रूह पजीर, दिल को हिला देने वाली बात है कि उलमा कहते हैं कि नबी पाक की आदत करीमा थी ना कि जब सहाबा आते आका सलाम में पहल फरमाते। कहा आज भी जब कोई जायर मदीने जाता है, रोज़ा रसूल पर जाता है, और इससे पहले कि गुलाम सलाम अर्ज करे, मेरे आका अपनी आदत करीमा के मुताबिक, अपने अंदाज़ शफीकाना के मुताबिक नबी पाक उस जायर को खुद पहले सलाम इरशाद फरमाते हैं। ये कहाँ, ये अंदाज है मेरे आका के, ये अंदाज है नबी पाक अलैहिस्सलाम के, ये आजिज़ी भरा अंदाज है कौनैन के वाली का। अब बताओ, मैं गुलाम होकर ये सोचूंगा कि मैं क्यों सलाम में पहल करूं? आओ नियत करें कि इंशाअल्लाह जिसको जानते हैं, जिसको नहीं जानते, हम तमाम मुसलमानों में सलाम को आम करेंगे इंशाअल्लाह, और सलाम में पहल भी करेंगे इंशाअल्लाह। रिवायतों में आता है जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं ना, 100 रहमतें नाजिल होती हैं, 90 रहमतें उसे मिल जाती हैं जो सलाम में पहल करके गर्म जोशी के साथ, मोहब्बत के साथ मिलता है। तो क्यों नेकियां नहीं कमानी? ये आसान नेकियां हैं जो कमाते चले जाएं। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी की आजिज़ी कैसी थी? एक बार कोई शख्स आपके पास गया, आप आटा गूंद रहे थे, कहा गया हुजूर आप गवर्नर हैं, अपने हाथों से आटा गूंद रहे हैं? तो फरमाते हैं कि मैंने खादिम को किसी और काम से भेजा है, सोचा वापस आएगा फिर दूसरा उसे काम करना पड़ेगा, एक काम वो कर ले, एक काम मैं कर लूं। ये अल्लाह वालों का अंदाज था। कभी कभी हमें भी अपने घर वालों का हाथ बटा लेना चाहिए, अपने मुलाजिम के हिस्से का काम खुद कर लेना चाहिए, कभी उसे भी रिलीफ देना चाहिए। हम समझते नौकरी पर रखा है तो खरीद लिया है, जनाब 8 घंटे का काम ऐसे कराना है कि सांस भी नहीं लेने देना। नहीं जनाब, वो भी इंसान है, उसकी भी कभी तबीयत खराब हो सकती है, वो भी कभी थक सकता है। रिलीफ दिया करो, आसानी दिया करो, किसी के दिल की दुआएं मिल जाएंगी। बहरहाल हजरत सलमान फारसी के क्या फजाइल बयान करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जरा सुनो कैसी हस्तियां हैं। मैं और आप अल्लाह करे कि सच्ची नबी पाक से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। मगर अब जो मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं ना, सुनो क्या मर्तबा है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने मुझे 4 लोगों से मोहब्बत का हुक्म दिया है। कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब कह रहे अल्लाह ने मुझे 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, और मुझे खबर दी है कि अल्लाह पाक भी उन 4 से मोहब्बत फरमाता है। ये 4 कौन हैं जिनसे रब भी मोहब्बत फरमा रहा है
और हबीब पाक अलैहिस्सलाम से भी कहा जा रहा है कि आप भी इनसे मोहब्बत फरमाएं। अर्ज की गई हुजूर वो चार कौन है? मैं सोच रहा हूं जब सहाबा ने सवाल किया होगा दिल की कैफियत कैसी होगी कि हम में से किन चारों का नाम लेते हैं अल्लाह के हबीब। सहाबा बैठे होंगे, आका से अर्ज किया होगा हुजूर वो चार कौन हैं? सुनो वो चार कौन हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अली, सलमान, अबू जर और मिकदाद रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। ये शान इन चार सहाबा किराम की। एक रिवायत में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है कि जन्नत इन चार लोगों की मुश्ताक है। मैं और आप जन्नत के मुश्ताक हैं कि जन्नत काश हमें मिल जाए। जन्नत को इश्तियाक किसका है? जन्नत को शौक किसका है? अल्लाह के हबीब फरमाते चार वो हस्तियां हैं जिनकी जन्नत भी मुश्ताक है। सुनो वो कौन है? फरमाया अली बिन अबू तालिब, अम्मार बिन यासिर, सलमान फारसी और मिकदाद बिन असवद। अल्लाह इन चारों खुश नसीबों के सदके हमें भी जन्नत में बिला हिसाब दाखिला अता फरमा। अल्लाह हमें अपनी जन्नत से महरूम ना करना। हमें मौला अली से भी प्यार है, हजरत सलमान से भी प्यार है, सलमान फारसी के साथ अम्मार बिन यासिर और हजरत मिकदाद से भी प्यार है। अल्लाह तेरे नबी के हर सहाबी से प्यार है, तेरे नबी की आल से प्यार है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है। इन खुश नसीबों के सदके हमें भी जन्नत में बिला हिसाब दाखिला अता फरमा। जन्नती हजरत सलमान फारसी, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला की एक और शान देखें हैं। अच्छा फिर सहाबा का आपस में प्यार भी देखें। आप तो बाहर से आए थे ना, हमारे यहाँ कौन किसी बाहर वाले को कबूल करता है? हमारी बरादरी वाला नहीं है भाई, हमारे बोली वाला नहीं है, माद अल्लाह है। आज मुसलमान अपने खानदान से बाहर वाले को अपना नहीं समझता, अपने शहर से बाहर वाले को नफरत की निगाह से देखता है। अरे इसकी बोली और है, मेरी बोली और है। मुसलमानों में तासुब किधर से आ गया? इस्लाम तो तासुब मिटाने आया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो आखिरी खुतबा दिया था वो शानदार अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे। किसी गोरे को, किसी काले पर, किसी काले को, किसी गोरे पर, किसी अरबी को, किसी अजमी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। बर्तरी है तो तकवा की बुनियाद पर। इस्लाम पुरानी जाहिलियत की रस्मों को मिटाने आया है। मगर ये नबी पाक के ऐलान के बाद उस वक्त के लोग तो ठीक हो गए, मगर आज मुसलमान तासुब करता है मादअल्लाह, मजाक उड़ाते दूसरी बोली वालों का। सुनो, सारे लोग अरबी थे और सलमान तो फारस से आए थे, ईरान के थे, अरबी आती भी नहीं थी, मगर सहाबा ने वेलकम कैसा किया, प्यार कैसा दिया। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हजरत सलमान फारसी के बारे में क्या फरमाते हैं? हजरत ज़ाज़ान किंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं एक दिन हम मुसलमानों के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर थे। हजरत अली ने हजरत सलमान फारसी का जिक्र खैर करते हुए फरमाया, सलमान फारसी जैसा तुम में कौन हो सकता है? सुनो, वो कहते हैं वो अहले बैत में से हैं, उन्होंने पहले और आखिरी उलूम हासिल किए। हजरत सलमान फारसी को पहली किताब तौरात और इंजील के भी वो आलिम थे और आखिरी किताब यानी कुरान करीम के भी वो आलिम थे। बल्कि सलमान का इल्म ना खत्म होने वाला था। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सलमान फारसी को ये शरफ अता फरमाया। देखो मेरे आका की मेहरबानियां, नबी पाक की शफकत, कैसा सीने लगाते थे। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को नबी पाक ने फरमाया, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से हैं, फत्तखिज़हु साहिबन, लिहाजा इन्हें अपना साथी बना लो। आका की जबान से निकला। अब सारी दुनिया के उलमाए किराम जब भी अहले बैत की लिस्ट बनाते हैं हजरत सलमान फारसी का नाम भी लिखते हैं। आप खानदान में नहीं है, आपका खून का रिश्ता नहीं है, मगर जबाने मुस्तफा से निकला, आप अहले बैत में शामिल हो गए। हाय हाय हाय। और सुनो, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखते हैं अहले बैत की 3 किस्में हैं, असल अहले बैत, दाखिल अहले बैत और लाहिक अहले बैत। असल अहले बैत कौन है? अज़वाज मुतहरात और नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो औलाद पाक है। जो दाखिल अहले बैत है वो 3 अजीम शख्सियात हैं, मौला अली शेर खुदा, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला मुजमईन। और लाहिक अहले बैत कौन है? जिनको अल्लाह पाक ने नापाकियों और गुनाहों से बिल्कुल पाक कर दिया और उन्हें कमाल तकवा और पाकीज़गी अता फरमाई। जैसा कि हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप सैयद नहीं हैं,
लेकिन नापाकी से कमाल तहारत की वजह से अहले बैत से लाहिक यानी मिले हुए हैं। तो ये शान है हजरत सलमान फारसी की। अच्छा, आप कैसे तवक्कुल वाले, कैसे ज़ुहद व तकवा वाले, कितनी सादगी वाले थे कि आप अपने हाथ से कमाई, हाथ की कमाई से खाना पसंद करते थे। हजरत हसन फरमाते हैं हजरत सलमान फारसी 30,000 मुसलमानों के अमीर थे। आपका वजीफा 5,000 दिरहम था। ये बड़े अच्छे पैसे होते हैं, बड़ी जबरदस्त। यूँ समझिए कि अगर आज का दिरहम गिन ले, 50 रुपए का भी दिरहम है तो 5,000 दिरहम 2.5 लाख रुपए हो गए। आज के ज़माने के हिसाब से 2.5 लाख रुपए आपकी सैलरी थी, 5,000 दिरहम आपकी सैलरी थी। इसके बावजूद आपकी दुनिया से बेरगबती का आलम यह था, एक ही चादर थी, उसी को ओढ़कर खुतबा देते, सोते वही चादर ओढ़ लेते, आधी नीचे बिछा लेते। जब आपके पास वजीफा आता तो उस पैसों का क्या करते? वो सारा मुसलमानों पर सदका कर देते, सारा खर्च कर देते। और खुद कैसे खाते थे? खजूर की टोकरियां, खजूर के पत्तों से टोकरियां बनाते थे, वो बेचकर अपना गुजारा किया करते। अल्लाह अकबर। अल्लाह इनके सदके दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे। हमारे फ्रिज भरे हैं, कबर्ड्स भरी हैं, पैसे जेब में हैं, हज़ारों रुपए की महीने की आमदनी है, कईयों की लाखों रुपए की आमदनी है, मगर दिल है कि भरता नहीं, और चाहिए, बहुत थोड़ा है, और चाहिए। है मोहब्बत। ये हम कहते हैं मैं पंजतन का गुलाम हूँ, मैं साहबा का गुलाम हूँ, मैं गरीब नवाज का गुलाम हूँ, मैं दाता गंज बख्श का चाहने वाला हूँ, खाली बस चाहने वाला जबान से। वो दुनिया से बेरगबती वाले और हम दुनिया के पीछे दौड़ने वाले। दुनिया ना मिले तो तबीयत खराब हो जाए। कई लोग आते हैं यहाँ पर, तावीज़ात और तारिया के बस्ते पर आते होंगे, कारोबार नहीं चल रहा है, पैसे नहीं बढ़ रहे, माल कम हो गया है, प्रॉपर्टी के रेट डाउन है, नींद नहीं आ रही, टेंशन, बीमारियां। दुनिया की टेंशन ने हमें मार कर रख दिया है। कभी ऐसी रात गुजरी हमारी कि इसलिए नींद ना आई हो कि मेरा ईमान सलामत रहेगा कि नहीं, मैं बख्शा जाऊंगा कि नहीं? कभी एक रात इसलिए नींद ना आई हो कि मेरा क़यामत के दिन होगा क्या, मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कैसे होऊंगा? साहबा की बातें पढ़ता हूँ तो शर्म आने लगती है कि वो कैसे थे और हम कैसे। हम सिर्फ मुसलमान कहलाते तो हैं मगर कोई अमल अच्छा नहीं है। कभी हमारा प्रॉपर्टी में हमारा कोई चीज खो गई, उसका तो गम है। कभी नमाज कज़ा हुई तो कभी ऐसा हुआ कि उसके गम में खाना ना खाया हो, उसके गम में दिन ना गुजरे, रात ना गुजरे, आंखों से आंसू जारी हो जाए। बस दुनिया ही दुनिया है। ऐ मेरे पीठे इस्लामी भाइयों, प्यारे इस्लामी भाइयों, सीखो सहाबाए किराम से और दुनिया के पीछे ना दौड़ना। एक बात याद रख लो, जो मेरे नसीब में है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। मैं क्यों दौड़ रहा हूं उसके पीछे जिसकी गारंटी है? अरे रिस्क तो लिखा हुआ है, उसके पीछे सुबह शाम पागल हुए हैं। मगफिरत की गारंटी नहीं है, उसकी फिक्र कर लो ना, उसकी तैयारी करो। जिसकी गारंटी है उसके लिए परेशान हो, जिसकी गारंटी नहीं उसकी फिक्र ही नहीं है। अल्लाह साहबा किराम के सदके हमें अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सलमान फारसी का आखिरी वक्त आया, आप रोने लगे, वफात का वक्त करीब है। साहबा ने कहा क्यों रो रहे हैं? आप तो अल्लाह के हबीब से मिलने वाले हैं, अपने साथियों से मिलने वाले हैं, नबी पाक के हौज़े कौसर पर आपकी साहबा किराम से मुलाकात होगी। कहते इसलिए नहीं रो रहा कि मैं दुनिया छुट रही है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ मेरे पास बहुत सारा सामान है। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमसे वादा लिया था, तुम्हारे पास दुनियावी सामान सिर्फ इतना हो जितना एक मुसाफिर के पास होता है। कहते हैं जब हजरत सलमान फारसी ये कह रहे थे ना, तो कितना सामान था जिस पर आप परेशान थे। आपके पास सिर्फ एक बर्तन था जिससे आप वुजू करते थे या कपड़े धोते थे। उस एक बर्तन की वजह से आप कह रहे हैं मेरे पास बहुत सामान है। और आज लोगों के पास इतना माल है कि पता ही नहीं कितना माल है, मगर फिर भी खत्म नहीं होती, हवस खत्म नहीं, और चाहिए, हराम चाहिए, किसी तरह भी बस पैसा आना चाहिए। क्यों? कितना खा लोगे यार, ये सब पीछे रह जाएगा। तुम्हारी औलाद खाएगी और मार तुम्हें पड़ेगी अगर हराम से कमा लिया। अपनी जिंदगी में एक वादा कर लो अपने आप से मीठे इस्लामी भाइयों कि कुछ भी हो जाए मैंने हराम रोजी नहीं कमानी है, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाना है। अल्लाह तुम्हें हलाल से देगा और ऐसे गैब के रास्तों से देगा कि तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, और उस हलाल में अल्लाह सुकून भी देगा, बरकत भी देगा, और इंशाअल्लाह सदका करोगे तो वो कबूल भी हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह हराम रोजी के करीब भी नहीं जाना। और आपने एक बार एक कनीज़ जो थी वो फर्मा बरदार नहीं थी, आपकी कनीज़ नमाज नहीं पढ़ती थी। आपने कहा नमाज पढ़ो, वो नमाज नहीं पढ़ती थी। आपने कहा एक ही सजदा कर लिया करो। तो आपसे किसी ने कहा कि एक सजदा करने का आपने क्यों हुक्म दिया? कहा एक बार तो सर झुकाने दो, एक सजदा करेगी अल्लाह पांचों नमाज की तौफीक अता फरमा देगा।
तो सजदे की भी क्या बात है, नबी पाक फरमाते हैं कसरत से सजदे किया करो, क्योंकि तुम जब भी अल्लाह पाक के लिए सजदा करोगे अल्लाह करीम तुम्हारा एक दर्जा बुलंद फरमा देगा और तुम्हारी एक खता मुआफ फरमा देगा। एक और हदीस पाक में है सजदे के निशानात के सिवा इंसान के सारे जिस्म को आग जलाएगी। अल्लाह पाक ने जहन्नम पर हराम कर दिया है कि वो सजदे के निशानात को जलाए। तो सजदे किया करो, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। और बड़ी प्यारी बात है अमीर अहले सुन्नत ने लिखी कि फैज़ान नमाज में, आखिरी बात फिर इंशाल्लाह बयान ख़त्म करते हैं, मगर अमीर अहले सुन्नत का ये जुमला कमाल है ना। फैज़ान नमाज किताब बड़ी प्यारी किताब है, सफ़ा नंबर 258 पर लिखते हैं कि एक बंदा जो है वो बड़ा परेशान था, किसी से कहता है मेरे काम ही सीधे नहीं होते, जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, जिस काम में हाथ डालता हूँ नुकसान हो जाता है। हो सकता है इस वक्त यहाँ भी कोई ऐसा बैठा हो या मुझे जो लाइव इंटरनेट पर या इंग्लिश मदनी चैनल पर सुन रहे हैं उनमें से भी कोई ऐसा हो। उसने एक बंदे ने बड़ा कमाल का सवाल किया कि कभी स्टैंप देखी है, मोहर स्टैंप देखी है? तो कहा हाँ देखी है। कि स्टैंप की लिखाई कैसी होती है? कि स्टैंप पे तो उल्टा लिखा होता है, आपने देखा है ना। स्टैंप के ऊपर जब आप देखेंगे ना आपको उल्टा लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन वो करेक्ट कब होती है? जब वो स्टैंप जो है किसी पेपर पर लगाई जाती है, किसी कपड़े किसी भी चीज पे लगाई जाती है, गोया स्टैंप जो है कागज पर झुककर लगती है तो उल्टा लिखा जो है वो सीधा हो जाता है। बुजुर्ग कहते हैं तेरी तकदीर में जो लिखा है ना वो पेशानी पर है, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, उल्टे काम सारे सीधे हो जाएंगे। हाय हाय हाय, क्या क्या बात कही है, सारे उल्टे काम सीधे हो जाने। अरे अल्लाह के आगे जो सर नहीं झुकता वो कैसे उम्मीद रखता है कि रब मुझ पर रहमत फरमाएगा। नमाज से दूर रहकर तुम अल्लाह की बारगाह में मदद तलब कर रहे हो, रब की नाफरमानी करके तुम गजब को दावत दे रहे हो। इस सर को, इस सरे नियाज को उसकी बारगाह में झुका दो। किस्मत की पेचीदगियां, किस्मत के बिगड़े काम इंशाअल्लाह सारे सीधे हो जाएंगे। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या अजीम हस्ती हैं हजरत सलमान फारसी। बल्कि सच्ची बात यह है मेरे महबूब के सारे दोस्त ही निराले हैं, सारे सहाबा ही निराले हैं। मेरे आका फरमाते हैं ना अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिनकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे।